नाम और मंत्र में क्या अंतर है। तो जैसे राम ये नाम हुआ, शिव ये नाम है, कृष्ण ये नाम है, और जब उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर उसमें जो पल्लव लगाए जाते हैं, नमः स्वाहा हुम वषट वषट फट आदि जो लगाए जाते हैं, और फिर उस नाम के आगे कोई बीज मंत्र लगाया जाता है तो वो मंत्र बनता है। नाम जप तो इस प्रकार से हैं कि जैसे हनुमान या हनुमान मंत्र, जैसे हनुमान जी हो गए तो हम उनको ओम हनुमते नमः, हनुमत ये नाम हुआ, ओम ओम हनुमते नमः ये मंत्र हो गया। तो मंत्र का एक विशेष संक्षिप्त प्रार्थना होती है कि हम श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, और ये एक विज्ञान भी है। नाम एक सरल साधन है, जैसे हमें भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो अधिकांश साधक के लिए, अधिकांश उपासक के लिए, अधिकांश भक्त के लिए, जो प्रथम श्रेणी के उपासक होते हैं, साधक होते हैं, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, उनके लिए नाम ही सर्वश्रेष्ठ साधन होता है, क्योंकि वो सरल होता है। परंतु ये है कि कृष्ण नाम लेना है तो थोड़ा कृष्ण शब्द ही उच्चारण करना है, कहीं पर कृष्ण पढ़ते हैं, कहीं पर कृष्ण पढ़ते हैं, तो वो सरल नहीं कह सकते। भगवान का जो है उनका आचरण, उनका लीलाएं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, वो सब दिव्य है। यो योम वेति तत्वतः, और इसको जो तत्व से समझता है वही उसका लाभ प्राप्त करते हुए मोक्ष त्यक्त्वा देहम न पुनर्जन्म, फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, जो तत्व से भगवान के जन्म और कर्म की लीलाओं को, दिव्य लीलाओं को समझता है तत्व से। तत्व बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और इस पर आप सदैव ध्यान रखना कि किसी भी विषय को समझना है तो उसका तत्व यदि आप समझ नहीं पाएंगे तो आप उस मूल नाम लेते हैं तो स्वाभाविक है कि हम भगवान का स्मरण करते हैं। और यदि नाम, भगवान का नाम किसी सिद्ध महापुरुष के द्वारा जो मंत्र दीक्षा का जो विधान होता है, उस विधान के अंतर्गत यदि ये नाम मंत्र प्राप्त हो जाए, वास्तव में कई सिद्ध पुरुष उस अवस्था को प्राप्त हुए। जैसे हम उदाहरण लेते हैं महर्षि वाल्मीकि जी का, वो किसी कारणवश एक डाकू का कर्म करना पड़ा उनको, परंतु नारद जी का संपर्क हुआ, उन्होंने उनको राम नाम दिया, उसके बाद उनको साधन में लगे और वो ब्रह्मर्षि बन गए। तो नाम जब से भी संभव है, अब उनको मंत्र तो बताया नहीं जा सकता था, मंत्र का उच्चारण करने के योग्य भी नहीं थे। वही नारद जी ध्रुव को द्वादश अक्षर मंत्र का उपदेश करते हैं, वहां उनको नाम नहीं देते क्योंकि वो पात्र है। तो योग्यता के आधार पर उनको मंत्र या नाम दिया जाता है। इसके पीछे फिर भी महर्षि वाल्मीकि जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए, तो उसके पीछे कारण सामर्थ्य नारद जी का। साधारण सा बालक भी ईश्वर तत्व का प्राप्त हो गया, क्योंकि सामर्थ्य गुरु का होता है। शक्ति जागरण जो है उस मंत्र के पीछे मूल कारण होता है, मूल होता है, चाहे वो नाम हो चाहे वो मंत्र हो, शक्ति युक्त जब होता है तब वो फल देता है, जैसा कि महर्षि वाल्मीकि जी को प्राप्त हुआ। अब वहां पर उन्होंने नाम को मंत्र की भांति एकाग्र मन से जप किया, तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, एकाग्र मन से। तो एकाग्र मन से यदि कोई नाम जप करता है तो वो पुण्य फल प्राप्त होता है, परंतु उसके भी नियम ऐसे ही हैं जैसे मंत्र के होते हैं। तो इन मंत्रों का प्रयोग यदि हम गुरु के माध्यम से करते हैं, दीक्षा के माध्यम से करते हैं, तो फल देता है। वही फल नाम का भी होता है।